बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हरिपाल नाम का किसान रहता था। हरिपाल गरीब था, पर उसका दिल बेहद बड़ा था। उसके पास ना तो बड़ा खेत था, ना ही बहुत मवेशी। बस थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर वो खेती करता और उसी से परिवार का गुजारा चलता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे हरिपाल, तेरे पास ना धन है ना साधन, तू खेती करके कब अमीर बनेगा? हरिपाल मुस्कुरा के कहता, मेहनत और ईमानदारी ही मेरा धन है। भगवान जब चाहेगा किस्मत भी चमक जाएगी। एक दिन हरिपाल जंगल के किनारे लकड़ियां काट रहा था। तभी उसने देखा एक छोटा सा बंदर शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। बंदर छटपटा रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हरिपाल को उस पर दया आ गई। उसने बड़ी सावधानी से जाल काटकर बंदर को आजाद कर दिया। बंदर खुशी से उछल पड़ा और किसान के पैरों में आके बैठ गया। उसकी आंखों में आभार छलक रहा था। हरिपाल ने हंसते हुए कहा, जा भाई, तू भी अपने घर जा। पर बंदर नहीं गया। वो किसान के पीछे पीछे चल पड़ा। उस दिन से वो बंदर हरिपाल का साथी बन गया। गांव वाले हंसते हुए कहते, हरिपाल, तेरी गरीबी दूर तो नहीं हुई, लेकिन तुझे एक बंदर का दोस्त जरूर मिल गया। हरिपाल जवाब देता, दोस्त चाहे कैसा भी हो, सच्चा हो तो किस्मत बदल देता है। दिन बीतते गए। बंदर हरिपाल की खेतीबाड़ी में मदद करने लगा। वो खेत में उगते कीड़ों को पकड़ लेता, कभी बैलों को हाँकने में सहायता करता, तो कभी हरिपाल के बच्चों को हंसाकर खेला देता। धीरे धीरे परिवार को भी उससे लगाव हो गया। एक बार गांव में अकाल पड़ा। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। किसान परेशान हो गए। हरिपाल भी दुखी था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह बंदर जंगल की ओर भागा और पेड़ों से बड़े बड़े पत्ते तोड़कर लाने लगा। उसने उन पत्तों से छोटे छोटे पात्र बनाए और हरिपाल के खेत में जाकर पास की नदी से पानी भर भर कर डालने लगा। पूरा दिन वो यही करता रहा। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे बंदर क्या खेत सींचेगा, इससे फसल उगेगी क्या? पर हरिपाल ने बंदर पर भरोसा किया। दिन ब दिन बंदर मेहनत करता रहा और थोड़ी थोड़ी नमी खेत में बनी रही। कुछ हफ्तों बाद हरिपाल के खेत में हरी भरी फसल लहलहाने लगी, जबकि गांव के बाकी खेत सूख चुके थे। गांव वाले हैरान रह गए। लोग हरिपाल के खेत से अनाज खरीदने आने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। अब वो सिर्फ मेहनती ही नहीं, बल्कि किस्मत वाला किसान कहलाने लगा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक रात गांव में डाकुओं ने धावा बोला। वे हरिपाल के घर भी पहुंचे। डाकू उसका अनाज और पैसे लूटने लगे। हरिपाल और उसका परिवार डरकर कोने में छिप गए। तभी बंदर ने छत से छलांग लगाई और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने डाकुओं पर पत्थर फेंके और पास रखे मिट्टी के घड़ों को गिराकर शोर मचा दिया। गांव वाले शोर सुनकर डंडे लेकर आ गए। डाकू घबराकर भाग निकले। उस रात गांव वालों को समझ आया कि ये साधारण बंदर नहीं, बल्कि सच्चा रक्षक है। अब गांव के लोग हरिपाल से ईर्ष्या नहीं करते थे, बल्कि उसके इज्जत करने लगे। वे कहते, हरिपाल, तू सच में किस्मत वाला है। भगवान ने तुझे ऐसा वफादार साथी दिया, जिसकी वजह से तू आज सुखी है। हरिपाल मुस्कुराकर जवाब देता, किस्मत खुद मेहनत और नेकदिल इंसान की तरफ झुकती है, और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल घड़ी में साथ दे। बंदर ने मुझे यही सिखाया। उस दिन से गांव वाले भी जानवरों से प्यार करने लगे और हरिपाल को किस्मत वाला किसान कहा जाने लगा। वह हरिपाल के घर का हिस्सा बन गया, कभी बेटे की तरह, कभी पहरेदार की तरह, और हमेशा एक वफादार दोस्त की तरह। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची किस्मत मेहनत, दया और वफादार रिश्तों से बनती है, ना कि सिर्फ धन दौलत से।